चालू करूंगा, आप नोटिस कीजिएगा कि इसका जो सेल्फ है चालू हो जा रहा है। आप यहां से देख सकते हैं हमने सेल्फ का बटन भी नहीं चालू रखा है, ये मैंने बंद किया और फिर आप नोटिस कीजिए, देखिए बिना सेल्फ को दबाए गाड़ी का जो है सेल्फ जो बिना दबाए गाड़ी चालू हो जा रही है। और जो सेल्फ का जो स्विच है, जो हमारा सेल्फ का जो एक्चुअली जो वायर आता है हार्नेस, इसकी सॉकेट को हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये सेल्फ डायरेक्ट होता है कि नहीं। तो मीटर में दिखाओ, यहाँ जैसे ही हम लोग चाबी चालू कर रहे हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 4 वायर को यहाँ पे जो है काट लिया है। ये 4 वायर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखते हैं, क्लच दबाइए, गाड़ी का क्लच दबाइए, हाँ इधर दिखाइए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज एक गाड़ी आई है, मैकेनिक के थ्रू आई है गाड़ी ये। उसने रिपेयर करने की कोशिश किया पर ये गाड़ी बनी नहीं है। एक्चुअली इसके अंदर फॉल्ट क्या है, कस्टमर को 2-4 दिन से प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जैसे वो चाबी चालू कर रहा था, इस गाड़ी का जो सेल्फ है ऑटोमेटिकली चालू हो जा रहा था। कुछ दिन तक कस्टमर ने क्या किया, किसी मैकेनिक के कंसल्ट से कि इसका जो रिले है निकाल के कुछ दिनों तक चला के देखिए। उसके बाद किक पे उन्होंने गाड़ी को चालू रखा, पर ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था। जैसी रिले लगा रहे तो फिर से गाड़ी का जो गाड़ी है सेल्फ वो डायरेक्ट हो जा रही है। अब उस मैकेनिक ने अपनी तरफ से ट्राई किया। तो फ्रेंड्स अब गाड़ी मेरे पास में आ गई है। मैकेनिक ने बोला इसकी प्रॉपर जो है इसको जो है इसका वर्क करना है। मैंने जब चेक किया तो इसके रिले को जैसे हम लोग लगा रहे हैं, जैसी चाबी को चालू कर रहे हैं चालू हो जा रही, डायरेक्ट हो जा रहा। एक्चुअली इसके अंदर फॉल्ट ईसीएम का है। मैंने समझ लिया कि इसका फॉल्ट जो ईसीएम से जो अर्थ मिलना चाहिए वो डायरेक्ट मिल जा रहा है। उसके वजह से ये जो है चाबी चालू करते बराबर इसका जो सेल्फ है वो डायरेक्ट चालू हो जा रहा है। तो आइए पास में मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके साथ कैसे हो रहा है। और इसको अब हमने जो कस्टमर से कंसल्ट किया है तो उन्होंने बोला कि ईसीएम हमको नया नहीं डालना है, और ईसीएम के अंदर अगर आप कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, जैसे इसमें अल्ट्रेशन कर सकते हैं तो कर दीजिए। तो हमने सोचा है कि इसके अर्थिंग को हम लोग बाईपास करेंगे। इसका मतलब है कि ईसीएम को आज हम लोग बाईपास करके दिखाएंगे कि ईसीएम बाईपास कैसे होता है और सेल्फ बाईपास के थ्रू कैसे चालू होगा। तो आइए पास में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देखिए, जैसे मैं चाबी चालू करूंगा आप नोटिस कीजिएगा कि इसका जो सेल्फ है चालू हो जा रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं हमने सेल्फ का बटन भी नहीं चालू रखा है, ये मैंने बंद किया और फिर आप नोटिस कीजिए, देखिए बिना सेल्फ को दबाए गाड़ी का जो है सेल्फ जो बिना दबाए गाड़ी चालू हो जा रही है। फ्रेंड्स हमने इसकी जो आगे की वाइजर है इसको खोल लिया है, और जो सेल्फ का जो स्विच है, जो हमारा सेल्फ का जो एक्चुअली जो वायर आता है हार्नेस, इसकी सॉकेट को हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये सेल्फ डायरेक्ट होता है कि नहीं। तो मीटर में दिखाओ, यहाँ जैसे हम लोग चाबी चालू कर रहे हैं, ये देखिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका सॉकेट निकला हुआ है, उसके बाद भी सेल्फ डायरेक्ट हो जा रहा है। तो आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो सेल्फ के स्विच का ये इशू नहीं है। एक्चुअली ये पूरा फॉल्ट जो है ये ईसीएम से रिलेट है। कि इसके अंदर में जो अर्थिंग जो प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो रिले है, रिले के अंदर क्या होता है, ये जो ब्लैक वाला वायर है ये मेन वायर डायरेक्ट यहाँ पे आके रहता है बैटरी का, और जो व्हाइट पे रेड पट्टा है इसको जो अर्थिंग है वो ईसीएम देता है, जो कि डायरेक्ट हो गया। इसी वजह से जो इसका रिले है वो डायरेक्ट हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स और अच्छी तरह से मैंने आपको समझाने के लिए एक ये पार्किंग होल्डर ले लिया है, इसके अंदर बल्ब लगा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो मेन वाला वायर है, मैं इसके अंदर एक मेन लगा रहा हूँ और यहाँ एक अर्थ लगा रहा हूँ। अब आप सभी को पता होगा कि अर्थ जो है ईसीएम के थ्रू आता है, और इसी स्टेज पे आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले कि यहाँ हमने उसका वही सॉकेट, जो आप सॉकेट देख रहे हैं इसका निकाल के रखे हमने सेल्फ का। और यहाँ आप देखिए, अब जैसे मैं चाबी को ऑन करूंगा इसके अंदर में जो बल्ब है जलना नहीं चाहिए। जब तक हम लोग गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे तो उसका बल्ब नहीं जलना चाहिए। पर जैसे ही चाबी ऑन कर रहा हूँ, यहाँ देखिए चाबी को मैंने ऑन किया और ये बल्ब जल गया। इसका मतलब है कि इसका जो अर्थ है जो ईसीएम से वो डायरेक्ट हो चुका है, क्योंकि इसका जो मेन है, या आप मेन देखिए एनी टाइम इसका चालू ही रहता है। आप यहाँ देखिए मेन चालू रहता है, लेकिन ये जो अर्थ है जैसे हम इसको लगा रहे अर्थ चालू नहीं होना चाहिए। जब हम गाड़ी को सेल्फ मारते हैं तब इसके अंदर अर्थ आना चाहिए। इसका मतलब इसका अर्थ ईसीएम से डायरेक्ट हो गया है। तो चलिए आगे का प्रोसीजर मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स ये है इसका ईसीयू को हम लोगों को पूरा डिस्कनेक्ट कर लेना है यहाँ से, और फिर मैं आपको ये खोल के पूरी अच्छी तरह से इसकी वायरिंग को दिखाता हूँ कि कहाँ से क्या आता है, अर्थ कहाँ से आता है, मेन कहाँ से आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो आप येलो पे रेड पट्टा देख रहे हैं, ये जो सेल्फ का जो स्विच है वहां से ये निकल रहा है और यहाँ तक आता है अर्थ लेके। ध्यान से सुनेगा, अर्थ लेके, ये जो अर्थिंग लेके यहाँ पे आता है, मतलब मेन नहीं है। यहाँ पे जो 12 वोल्ट का करंट नहीं आएगा,
यहाँ अर्थ आएगा तभी तो जो अपना रिले है वहां तक वो अर्थ पहुंचाएगा। अब यहाँ जब येलो और रेड पट्टे पे अर्थिंग आ रहा है तो ये पास कहाँ करता है, व्हाइट और रेड जो कलर का जो पट्टा है, जो ब्लैक व्हाइट पे रेड लाइन है इसके ऊपर पास करता है। और व्हाइट और रेड लाइन कहाँ जाता है, नीचे दिखाइए यहाँ पे, व्हाइट और रेड लाइन आपके यहाँ पे जा रहा है रिले में। तो हमने क्या किया है आपको समझाने के लिए, यहाँ पे फिर से एक होल्डर लगा दिया है अर्थिंग के अंदर में, और मेन के अंदर में यहाँ पे लगा दिया है एक मतलब पार्किंग बल्ब लगा दिया है। अब मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट करूंगा इन दोनों वायर को, और वहां से मैं सेल्फ का बटन दबाऊंगा, तब देखिए यहाँ पे बल्ब जलता है कि नहीं। आप देख सकते हैं जैसे मैं सेल्फ की बटन दबा रहा हूँ ये जल रहा है, इसका मतलब प्रॉपर यहाँ पे येलो वायर में अर्थ मिल रहा है, और मैं अगर इसको पास कर रहा हूँ तो नीचे तक भी जा रहा है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 4 वायर को यहाँ पे जो है काट लिया है। ये 4 वायर मैं आपको बता देता हूँ। येलो पे रेड ये जो वायर है ये आ रहा है सेल्फ के स्विच से। ये जो ग्रीन पे जो आपका जो रेड हल्का आ रहा है ये क्लच स्विच से आ रहा है। ये जो ग्रीन पे रेड पट्टा है ये न्यूट्रल है, और ये जो व्हाइट पे रेड पट्टा है ये जा रहा है आपके जो सेल्फ का रिले है उसके अंदर। तो ये चारों वायर को आपको काट लेना, अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। अब कई जन मुझे ये भी बोलेंगे कि अर्थ वापस में अगर जोड़ दिए, जैसे कि ये येलो वाला, येलो पे जो रेड वायर और व्हाइट पे जो रेड वायर, इसके अर्थिंग को हमने जोड़ दिया तो उसको तो अर्थ ही चाहिए बस, तो अर्थ मिल जाएगा। तो चलिए मैं ये पहले आपको करके दिखा देता हूँ, फिर आगे प्रोसेस दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स हमने ये 2 वायर को छील लिया है, जो येलो पे रेड पट्टा जो सेल्फ स्विच से आता है और जो अर्थिंग जा रहा था इसके सेल्फ के रिले में, उन दोनों को हम लोग ये ज्वाइंट करके यहाँ पे देख लेते हैं। अब कई जन ये बोलेंगे कि भाई जब अर्थ कट रहा था तो डायरेक्ट आपने अर्थ क्यों नहीं दे दिया। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ डायरेक्ट अर्थ देने से क्या घाटा हो रहा है। यहाँ पे हमने इसको ज्वाइंट कर लिया है, येलो रेड को और व्हाइट रेड को। अब आइए यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। चाबी स्विच को जैसे हम चालू कर लेते हैं और सेल्फ का यहाँ पे बटन को दबाते हैं, ये देखिए यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ मैं, सेल्फ इजीली चालू हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ देखिए सेल्फ इजीली चालू हो गया है, यहाँ पे सेल्फ चालू हो गया है, आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं। लेकिन जब मैं गियर में इसको डालूंगा बिना क्लच दबाए, यहाँ दिखाइए बिना क्लच दबाए भी यहाँ पे आप दिखाइए ऊपर से ये सेल्फ चालू हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये बिना क्लच दबाए भी यहाँ पे, यहाँ बैटरी थोड़ा सा डिस्चार्ज कर रही, आप देखिए बिना क्लच दबाए, यहाँ पे क्लच दबाया भी नहीं है मैंने और सेल्फ चालू हो गया। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, हट जाओ वहां से, मैंने यहाँ पे अगर इसको डायरेक्ट कर दिया, कई लोग बोलेंगे कि बस अर्थ ही तो कटा था तो अर्थ क्यों नहीं आप डायरेक्ट दे रहे। तो अर्थ मैंने यहाँ पे अगर डायरेक्ट कर दिया तो क्लच स्विच जब हम गाड़ी गियर में रहेगी तो भी ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इसका सही प्रोसीजर क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको दोनों को अलग कर लेना है अब इसके वायर को। और तो फ्रेंड्स हमने जो ECM के जो 4 वायर काटे थे इससे हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है। हमने जो कट वाला वायर वायरिंग के अंदर में इसको अभी काम करना है कि ये जो एक जो क्लच स्विच से वायर आया है इसको, न्यूट्रल से वायर जो आया है इसको, और ये जो रह गया अपना जो व्हाइट पे रेड जो इस पे रिले में जा रहा है सेल्फ के रिले में, इन तीनों को आपस में डायरेक्ट करना है एक डायोड के थ्रू। और ये जो येलो पे रेड जो पट्टा है इसको हमको मेन बनाना है, ताकि ये जो यहाँ पे जो मेन यहाँ जो ब्लैक डायरेक्ट मेन मिल रहा था इसको कट करके हमको येलो वाले वायर से यहाँ पे देना है। तो चलिए हम प्रोसीजर करके ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे कुछ डायोड की हमको हेल्प लगेगी। ये डायोड क्या काम करता है, आप जब क्लच दबाते हैं तो जो न्यूट्रल और जो क्लच का जो एक वे में रखता है, मतलब इधर का उधर जाने नहीं देता है, न्यूट्रल को क्लच साइड में या क्लच साइड का न्यूट्रल में नहीं जाने देता है। ये 1 वे डायोड रहता है जिससे क्लच दबाने के बाद में न्यूट्रल लाइट शो नहीं होती, मतलब जल नहीं जाता है। तो ये एक 1 वे डायोड है। तो इस तरह से 1 वे डायोड हमको पुराने वायरिंग में से मिल जाएगा। और करना क्या है कि जो इसकी जितनी भी अर्थिंग है, आप यहाँ पे देखिए इसकी अर्थिंग जितनी भी है, तो जो अर्थिंग के जो तीनों वायर है, मतलब जहाँ पे तीनों को अर्थ मिलेगा उसको छील लेना है। मतलब यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये ग्रीन पे जो रेड पट्टा है न्यूट्रल का इसको भी छील लो आप। क्लच स्विच से आने वाला ग्रीन पे रेड पट्टा इसको भी आपको छीलना है। और व्हाइट पे जो रेड पट्टा जो अपना सेल्फ के रिले में जा रहा है इसको भी छीलना है। एक्चुअली तीनों अर्थ है। तो अर्थिंग में हमको करना क्या है कि जो क्लच से आने वाला जो वायर है और जो सेल्फ रिले में जाने वाला वायर है इसको हमको एक जगह जोड़ना है। और जो इसका आप देख रहे डायोड में लगा वाला ग्रीन पे जो रेड पट्टा है इसको इसी जैसा जो वायर का कनेक्शन दिया है, जो वायर का कोड दिया है उसी में लगा देना है। मतलब ये जो ग्रीन पे जो रेड पट्टा है, ग्रीन पे रेड पट्टे वाले में ले लेंगे। इसके अंदर हमने 3 वायर को जोड़ा है। एक तो ये ग्रीन रेड वायर को, यहाँ भी ग्रीन पे रेड वायर, और जो सेल्फ स्विच में जाने वाला व्हाइट पे रेड वायर। अब ये जो बच गया न्यूट्रल का वायर, आप देख सकते हैं इस पे ग्रीन पे रेड वायर यहाँ पे न्यूट्रल का शो कर रहा है। तो इन दोनों को आपस में यहाँ पे
कनेक्ट कर लेना है। यहाँ इस तरह से अर्थिंग आपकी रेडी हो जाएगी। 3 वायर एक साइड आपको कनेक्ट करना है और केवल न्यूट्रल का वायर एक साइड कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स अब रह गया येलो पे ये जो रेड पट्टा जो सेल्फ के स्विच से आ रहा है, अब इसको हमको मेन बनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनिए, जितना भी पार्ट था हमने अभी तक उसको अर्थ बनाया था, या क्लच स्विच या इससे न्यूट्रल से अर्थ बनाया था जो अपने स्टार्टर सेल्फ रिले तक। अब ये जो येलो और रेड पट्टा है इसको हमको मेन बनाना है, जो कि एक्चुअली ये जब सेल्फ के स्विच से निकलता है तो अर्थ बन के आता है। तो हमको आगे से ही अल्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले चलिए आगे में अल्ट्रेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने अभी बताया कि यहाँ से जो अर्थिंग लेके जाता है येलो रेड ईसीएम के अंदर में, तो उसको अब हमको मेन बनाना है, क्योंकि अर्थिंग का तो हमने पूरा जुगाड़ कर लिया है। अब हमको मेन देना है। तो मेन देने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ग्रीन वाला वायर है यहाँ ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। ये जो आप ये कौन सा वायरिंग, ये जो हार्नेस है ये सेल्फ के स्विच का हार्नेस है। तो ये जो ब्लैक कलर आप यहाँ देख रहे हैं, जो ब्लैक कलर वो एक्चुअली अर्थ लेके आता है। ये अर्थ ब्लैक में कन्वर्ट होता है, जो सेल्फ के स्विच में चले जाता है। और सेल्फ के स्विच जब हम लोग दबाते हैं, जब प्रेस करते हैं, तो येलो पे जो रेड वायर है, ये जो येलो पे रेड वायर है, यही अर्थ लेके येलो पे रेड वायर जो है अर्थिंग लेके ईसीएम तक चले जाता है। मतलब ये जो ग्रीन वायर है ब्लैक में जाके जब हम सेल्फ प्रेस कर रहे हैं तो येलो रेड में ग्रीन अर्थ लेके वापस ये येलो जो रेड है ये ईसीएम में अर्थ लेके चला जाता है। ये ऐसे कुछ जा रहा है और ऐसे निकल रहा है। तो फ्रेंड्स हमको करना क्या है, ये जो अर्थिंग है, ये जो अर्थिंग वाला जो भाग है इसको हमको काट लेना है। ये ग्रीन कलर वाले अर्थ को हमको काट लेना है और इसको मेन बनाना है, क्योंकि अभी तक अर्थ लेके जा रहा था, अब हमको इसको मेन देना है, मतलब बैटरी का 12 वोल्ट देना है। तो ये जो ग्रीन कलर का जो वायर है इसको अच्छी तरह से हमको छील लेना है, जो सॉकेट में जा रहा है, और जो वायरिंग में जा रहा है उसको छोड़ देना है। इसको टेपिंग करके आपको अंदर छोड़ देना है। इसके अंदर में आपको मेन देना है। तो चलिए इसके अंदर में हम लोग एक वायर लगा लेते हैं और 12 वोल्ट का इसका चाबी स्विच से पहले करंट दे लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये जो ग्रीन कलर का वायर था आप देख सकते हैं जो सॉकेट के अंदर जा रहा है, इसमें एक ब्लैक कलर का वायर जोड़ लिया है। और जब हम चाबी स्विच चालू करते हैं तो आपको पता ही होगा कि ये ब्लैक कलर के वायर में वोल्टेज आ जाता है बैटरी का। तो हमने उसका एक ब्लैक कलर का वायर एक निकाल लिया है, एक सॉकेट में से एक पिन निकाल लिया है, और इसके अंदर ये जो आने वाला वायर है इसका पिन लगा लिया है वायर को, और यहाँ पे आप कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इस तरह से कुछ एक वायर से इसकी अर्थिंग को काटकर इसको मेन वोल्ट में बना लिया है 12 वोल्ट के करंट पे। तो चलिए पीछे अब मैं दिखाता हूँ येलो और रेड में क्या अल्ट्रेशन है। तो फ्रेंड्स अब जो सेल्फ के स्विच से पहले जो अर्थ आता था हमने उसको मेन बना दिया। अब उससे बैटरी का 12 वोल्ट करंट आएगा इसके अंदर येलो और रेड पट्टे पे। अब इसको करना क्या है, एक वायर हमको ले लेना है, इसको छील लेना है ब्लैक में, जो भी है आपके पास जो भी कलर हो, और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे अच्छी तरह से इसको ज्वाइन कर लीजिए यहाँ येलो और रेड वायर के अंदर में। और दूसरा जो इसका जो छोर है, जो वायर का जो दूसरा एंड है, यहाँ दिखाइए नीचे। अब आपको करना क्या है, यहाँ अर्थ तो हम लोग अब जो है यहाँ अर्थ मिल जाएगा। अब ये जो मेन जो आपका ब्लैक है, ये जो मेन लेके आ रहा था, अब इसको हम लोग मेन जो डायरेक्ट चालू करते बराबर आ रहा था, इसको अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ से कट कर लिया हमने, और जो यहाँ जो रिले में है अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको छील लेते हैं हल्का सा। और ये जो वायर जो दूसरा एंड हमने लिया है, येलो और रेड वायर का जो दूसरा एंड लिया है ये वायर का, अब इसको यहाँ पे हम लोग इसके साथ में ज्वाइन कर देंगे। देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग साथ में इसके ज्वाइन कर देंगे। तो अब ये कनेक्शन कैसा हो गया, आइए मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये जितना भी अर्थ था जिसमें न्यूट्रल आपका ये जो क्लच का स्विच और ये जो व्हाइट पे रेड जो है, व्हाइट पे रेड आपके सेल्फ के रिले में चला गया है, ये सब एक प्रकार से अर्थिंग बन गए हैं। और ये जो येलो पे रेड था इसको हमने 12 वोल्ट का मेन बना दिया है। थोड़ा पीछे से लीजिए, 12 वोल्ट का मेन बना दिया। और इसके वायर को दिखाइए, ये वायर ऐसा कुछ नीचे की तरफ हमने लाया है और इसके वायर को, ब्लैक वाले वायर को कट करके हमने इसको यहाँ पे मेन दे दिया है। अब जब हम सेल्फ मारेंगे तब इसके अंदर में मेन करंट आएगा, और इसके जो पहले से जो चाबी चालू करने के बाद इसमें जो 12 वोल्ट आता था इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो चलिए आप सेल्फ मार के देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चाबी को चालू कर लेते हैं और अब सेल्फ को मारते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इजीली यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हो गई। यहाँ मैं गाड़ी को एक बार और न्यूट्रल करता हूँ, गियर में ही गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। ये गाड़ी को हमने न्यूट्रल किया और सेल्फ मार दिया। यहाँ पे थोड़ी सी बैटरी डाउन है दोस्तों, ये देखिए न्यूट्रल में गाड़ी चालू हो गई अच्छी तरह से। यहाँ न्यूट्रल है गाड़ी और गाड़ी अच्छे से चालू हो गई। अब इसको एक काम करते हैं कि इसको गियर में पहले डालते हैं
और अब डायरेक्ट मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ दिखाइए, अब यहाँ क्लच की तरफ दिखाइए, क्लच देखिए हमने छोड़ रखा है और अब कितना भी हमने यहाँ पे अगर सेल्फ मारा तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होगी। यहाँ पे अब देखिए डायरेक्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप क्लच स्विच का फॉल्ट चला गया। फ्रेंड्स एक बार और देख लीजिए, आप न्यूट्रल में गाड़ी है और यहाँ पे मैं मार रहा हूँ, गाड़ी को थोड़ा बैटरी डिस्चार्ज है, मैंने अभी बताया। न्यूट्रल में इजीली चालू हो गई, गाड़ी गियर में डालिए, गाड़ी गियर में डालिए और इसको बंद कर रहा हूँ। आप फिर से देखते हैं, क्लच दबाइए, गाड़ी का क्लच दबाइए, हाँ इधर दिखाइए। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि गाड़ी गियर में भी आप चालू हो रही है क्लच दबाने के बाद में। तो चलिए यहाँ पे आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो गया। आप देख ही सकते हैं कि ईसीएम को हमने किस तरह से बाईपास किया फ्रेंड्स। ईसीएम के हर एक जैसे कौन कौन से वायर को कट करना है, कौन सा अर्थिंग कैसे मेन बनाना है, ये मैंने आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स। तो चलिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑल रखिए। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।